दोस्तों, मैं हूं मनीष सर और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास है सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर से है। दोस्तों आप लोग के एग्जाम में बहुत जरूरी का वीडियो है। दोस्तों एग्जाम में बहुत फायदेमंद करेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग देखिए और प्यार अच्छी बात मुझे दीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा दोस्तों हम क्वेश्चन आप लोग के बीच ला रहे हैं। दोस्तों चलिए तब मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों तो कृषि क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? कृषि क्षेत्र। फिर दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर में कह रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना अपना भारत में है। कहाँ पे है दोस्तों? अपन भारत है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों तो पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? बिहार बदनाम है। बिहार कहा गया कि पिछड़ा राज्य है, लेकिन जो कहता है उससे समझिए कि सबसे मूर्ख आदमी है, क्योंकि बिहार ही ऐसा है कि सबसे ज्यादा आईपीएस पैदा करता है। इसलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर की भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों अपना भारत को 2 भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। और देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा सही बी। चलिए 8 नंबर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। दोस्तों इसकी जो 2008 और 9 के बीच में जो प्रति व्यक्ति आय थी जो था 25,494 रुपया। कितना था दोस्तों? 25,494 रुपया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 से लेकर 1956 ईस्वी तक ले। दोस्तों क्या 1951 से 1956, इसका आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी 6 अगस्त 1992 ईस्वी को किया जाएगा। कब किया गया दोस्तों? 6 अगस्त 1992 ईस्वी को। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक कितने सूचक होते हैं। दोस्तों मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जैसे आप प्यार आशीर्वाद बना रहे हैं उससे बनाते रहिए। और हम जैसे आप लोग के बीच में जितना इम्पोर्टेंट होता है सवाल मैं आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। और आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, फल देने वाले तो ऊपर वाले हैं। दोस्तों कहा हुआ है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। दोस्तों डरिए नहीं, परीक्षा है, तन मन और धन के मतलब तन मन से दीजिए, दिल से एग्जाम दीजिए। और जानते हैं ना दोस्तों कि जो हमने चाहते हैं वो हम लोग पूर्ति करते हैं, लेकिन बस चाहने का अंदर दिल में उत्साह होना चाहिए। दोस्तों
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अब दोस्तों बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 13 नंबर में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने रोजगार देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका 100 होता है। कितना होता है दोस्तों? 100। चाहे एक इसका सवाल ये भी होता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के साल में कितने काम मतलब कितने दिन का काम होता है, इसका भी 100 दिन होता है आंसर। इसके लिए आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर में कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, इसका होता है जीविकोपार्जन। क्या होता है दोस्तों? जीविकोपार्जन। दोस्तों फिर चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर अपने सवाल की तरह कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर में कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है दोस्तों तो लोक कल्याण पर। क्या है? लोक कल्याण पर। दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। आगे बढ़ते मेरे प्यारे छात्रों कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो इसका प्रति व्यक्ति आय होबे करेगा। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य भी होता ही, इनमें से सब हो जाएगा दोस्तों। इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों श्रीलंका जो है ना उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं। विकसित देश कहते हैं। जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई आगे, जैसे मेरे समाज में कोई घर उर बनाता है जो ज्यादा कमाता है तो आगे विकास होता है। हम लोग क्या करते हैं? वो आगे बढ़ रहा है, यानी वो विकास कर रहा है दोस्तों। उसी तरह इस तरह की जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? तो विकसित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विकसित। अब 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। दोस्तों अमेरिका है। कौन सा है दोस्तों? अमेरिका। 21 नंबर में कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। दोस्तों तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकार होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा आंसर ए। अब देखिए 22 नंबर का है बिहार में किसकी प्रधानता होती है। तो कृषि के। सबसे ज्यादा अपने बिहार में क्या होता है? खेती बाड़ी होता है। जैसे कहा एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि बिहार के लोग कितने प्रतिशत कृषि पर मजदूर है। तो 80% जो अपना बिहार के किसान लोग खेती गृहस्थी पर निर्भर है दोस्तों। इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा तो 80% आप लोग आंख मतलब बेफिक्र मारिएगा, एकदम बिंदास। और अब की बार अभी न्यूज निकाल दिया है कि आप लोग का परीक्षा हर हाल में होगी। जो रूटीन निकल गया है वही रूटीन से एग्जाम होगी। कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। वो भी वीडियो में आप लोग का मेरे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। नहीं तो इसके लिंक में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग पढ़िए, तन मन से पढ़िए, प्यार से, दिल से, मन से एकदम पढ़िए दोस्तों। चलिए 23 नंबर आगे देखते हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ने का कारण क्या होता है। दोस्तों अपना बिहार क्यों पिछड़ता है? जनसंख्या ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए कोई कमाने वाला 2 एक आदमी है, खाने वाला 10, वो आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। कृषि पर अत्यधिक जनभार, जैसे कृषि पर हम लोग निर्भर रहते हैं। कृषि किए, खेती बाड़ी किए, बाढ़ आया, दहा गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वो कभी किसान आगे बढ़ रहा है? नहीं। और सी में कह रहा है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, राइट है, यानी इसका आंसर सब हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के आर्थिक पिछड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी है दोस्तों। अब दोस्तों बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था दोस्तों?
तो लौह इस्पात रह गया था, चीनी उद्योग अपना में बिहार में था ही, कपड़ा का भी था, इनमें सभी था दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों मेरे प्यारे छात्राओं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। अब बताइए दोस्तों, हम अभी पहले ही बता दिए ना कि बिहार में 80% जो लोग है ना अपना क्या चीज पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, यानी इसका कृषि हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए एक भी मिस ना करें दोस्तों। आप लोग खाली देखते रहिए कि अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी, कि आप लोग बहुत मेहनत किए होंगे। अगर आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था दोस्तों। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2015 ईस्वी में हुआ था। 28 नंबर में कह रहा है अंग्रेजों ने भारत का डांस किया था। अंग्रेजों ने भारत का डांस किया था, तो भारत का विकास भी किया था और शोषण भी किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि बिहार के विकास में डैश, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में एक डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। तो क्या बाधा है, बाढ़ है दोस्तों। बाढ़ आता है बिहार में तो मेरा बिहार क्या होता है, बहुत घाटा में चल जाता है।